हाय दोस्तों, वेलकम टू DFE क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें जो 13वां प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास करेंगे। और बीच में जो क्लासेस जो है बाधित रही हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि वो धीरे धीरे वो जो क्रम रहा है वो ख़त्म हो जाए। अब क्लासेस को जो है रेगुलर किया जाएगा। परीक्षाएँ सिर पे हैं, क्योंकि जो भी चुनाव आयोग का गठन जो है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है कि माननीय श्री मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है कि प्रस्तावित किया गया है, तो जल्द ही इस पर जो है कि आयोग के द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा। और परीक्षाएं आपकी जो है कि काफ़ी दूर लग रही थी, लेकिन अब जो है नज़दीक का क्रम जो है नज़दीक आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग जो है जुड़े रहिए और आपको जो है कंटिन्यू यहाँ क्लासेज आपको जो है दोबारा से जो है देखने को मिलेंगी। तो जो 13वां जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। और इसमें जो पहला हमारा प्रश्न है वो क्या है और वो किस बेस पे जो है कि प्रश्न बने हुए हैं, इसको जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोग जो है देखते हैं। अपने समलैंगिक प्रेम के अवैध तस्वीर के लिए जाने माने कलाकार हैं। जो अपने समलैंगिक प्रेम के लिए अवैध जो तस्वीर के लिए जो जाने माने कलाकार हैं वो कौन रहे हैं, यह हमारा प्रश्न है। देखने का प्रयास करते हैं। रविंद्र रेड्डी जी रहे हैं, या फिर जामिनी राय जी रही हैं, या फिर जामिनी राय जी, या फिर भूपेन खक्कर, या फिर SH रजा। बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग भी, और आप लोग सभी लोग के लिए जो है कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी क्रम में जो है कि हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ जो है कि हमारा क्रम इसमें जो है देखने का प्रयास करते हैं कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा। हम लोग जो है इसको देखते हैं। तो इसमें जो है कि आपका भूपेन खक्कर वाला जो है जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है कि समलैंगिक प्रेम अवैध तस्वीर के लिए जो है कि माने जाते थे। C ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों, इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट जो है दूसरा प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, दूसरा प्रश्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का रहा है? तो कुल्लू रहा है, या फिर मालवा रहा है, या फिर बूंदी रहा है, या फिर मंडी रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे। और सही जवाब क्या हो जाएगा, तो दूसरा का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका बूंदी हो जाएगा दोस्तों। C ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। C ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, थोड़ा फास्ट वे में चलेंगे और चीज़ों को जो है जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए और जुड़ करके इन चीज़ों को देखने का प्रयास करिए। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है। जो सबसे विशालकाय जो शिलाकट यानी जो पत्थर को या पहाड़ को काट करके बनाया गया है वो भारत में कहाँ पर है? महाबलीपुरम में, या फिर एलोरा में, या फिर एलिफेंटा में, या फिर कोडांग में। बताने का प्रयास करिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो एलोरा का है। और जवाब दीजिए कौन सा है वो, आप सभी लोग को पता होगा। जवाब देने का प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, किस पत्थर को जो है सबसे बड़ा माना गया है? और वो एलोरा में तो है, ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन उसका नाम भी बताइए वो किसका है या किसकी मूर्ति है? वो किसका है? शिव की मूर्ति है या पार्वती की मूर्ति है? किसकी मूर्ति है? उसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, या रावण द्वारा शिव को उठाए जाने का जो दृश्य वो बहुत बड़ा है, ये आप लोग जो है बताने का प्रयास करिएगा। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया है? जो भारतीय संविधान का जो मूल ग्रंथ है वो किसके द्वारा सज्जित किया गया था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और इनका जो है जन्म हुआ है वो बिहार के मुंगेर में हुआ है। इन्होंने ही इस पर कार्य किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको हिंट भी मिल गया होगा, फिर भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। अवनींद्र नाथ टैगोर अवनी बाबू थे, या फिर असित कुमार हल्दर जी थे, या फिर छितिन मजूमदार जी थे, या नंदलाल बोस जी थे। देखिएगा, जो अवनींद्र नाथ टैगोर थे वो वास पद्धति के जन्मदाता थे। और असित कुमार हल्दर क्या थे बताइएगा? इन्होंने कहाँ की प्रतिलिपियाँ तैयार की है? इस बीच बीच में जो हम प्रश्न भी पूछ रहे हैं, और आप लोग अगर इच्छुक होंगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न होते हैं। छितिन मजूमदार किससे जुड़े हुए थे बताइए? सबसे ज़्यादा जो है कि इनका संबंध कहाँ से रहा है? तो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो रहा है। इन्होंने कला संक्रांति की स्थापना की 42 में जो है कि इन्होंने कार्य किया था। और हम लोग सही ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जो नंदलाल बसु हैं उन्होंने संविधान का मूल ग्रंथ परिसज्जित किया था, यानी D ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। D आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा D वाला। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 5वां नंबर हमारा प्रश्न है, और 5वां नंबर प्रश्न जो है वो क्या कहता है देखिएगा। भारत माता विवादित चित्र किसने चित्रित किया है? प्रश्न अच्छा है। जो विवादित चित्र है वो किसने चित्रित किया? विवाद किस बात पे हुआ था कि किसी कलाकार ने उन्हें नग्न बना दिया था। जो सरस्वती माता हैं उनको नग्न दृश्य में जो है बनाया गया था। और यही सबसे बड़ी जो है कि विवाद की बात रही उसमें, कि मतलब भारतीय राष्ट्रीय एकता की एक अखंड ज्योति है, और इसको जो है इस तरीके से कैसे जो है कि बना सकता है कोई? हर चीज़ों को जो है आप वो निंगा या फिर उस तरीके से नहीं बना सकते हैं। तो इनका भारत माता को निर्वस्त्र करके बनाया गया था ये कलाकार।
तो इसमें जो है ऑप्शन देखते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, या फिर बेंद्रे जी थे, या फिर M.F. हुसैन थे, या नंदलाल बोस थे। आप सभी लोग को इसका जो है जवाब पता होगा, फिर भी हमें जो है जवाब देते हैं, और इसका जो है जवाब सही हो जाएगा M.F. हुसैन। और इन्होंने कहाँ की नागरिकता ली थी, कमेंट करिएगा आप लोग, कहाँ की नागरिकता M.F. हुसैन ने ली थी जब इनको भारत से निष्कासित किया गया था। तो ये हमारा प्रश्न है और जवाब आप लोग बिल्कुल दीजिएगा। इस तरीके से आप लोग जो है जवाब भी देते हुए चलिएगा। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम रहा है? राजस्थानी मुगल का, या अपभ्रंश किशनगढ़ का, या राजस्थानी पहाड़ी का, या जयपुर ईरानी का? बताइए। 6वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 6वां प्रश्न को जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा, और ये राजपूत से संबंधित यानी राजस्थानी कला से संबंधित ये प्रश्न है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके के प्रश्न आपको जो है बुक में मेंशन किए गए हैं, और इस तरीके के प्रश्न आपको जो है बिल्कुल देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, और ये यहाँ से प्रश्न जो है कभी भी बन सकते हैं। देखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6वां का, वो आपका राजस्थानी पहाड़ी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, चीज़ों का विजुअलाइजेशन थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बाकी देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामर्ग शासक का नाम है। जो किशनगढ़ के जो कवि कलाकार रहे कलामर्ग, उनके शासक का नाम क्या रहा है? मान सिंह रहा है, या फिर सामंत सिंह रहा है, या फिर संसार चंद रहा है, या फिर हरि सिंह रहा है? बताइएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 7वां का जो है जवाब देने का प्रयास करिए। 7वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं, और 7वां का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी सामंत सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोग का। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न जो है देखते हैं। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार हैं। ये कह रहा है 8वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से एक कला इतिहासकार रहे हैं प्रसिद्ध रूप से। कौन रहे हैं बताइएगा? चित्तीनाथ मजूमदार जी रहे हैं, या फिर असित कुमार हलधर जी रहे हैं, या फिर नंदलाल बोस जी, या फिर यशोधर डालमिया? बताइए, इसमें से आप किसको जो है एक इतिहासकार के रूप में जो है जानते हैं? बताइए। 8वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यशोधर डालमिया जो हो जाएंगी, इसको आप लोग बिना सोचे समझे ट्रिक करिएगा, और यही सही जवाब होगा। बिल्कुल डी ऑप्शन, आंख बंद करके ट्रिक करिए, बिल्कुल यही सही आंसर होगा। डी, यशोधर डालमिया जो हैं ये एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार हैं। अगला जो है प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? 9वां नंबर प्रश्न हमारा है, लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बताइए, लखनऊ आर्ट कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो कौन थे? बताइए। अवनीनाथ टैगोर थे, चित्तीनाथ मजूमदार थे, असित कुमार हलधर थे, या राम कुमार थे? 9वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 9वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो असित कुमार हलधर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। जितना मेहनत करना है अभी समय रहते, वक्त रहते, इस पे आप लोग काम करिए और अपने आप को सुदृढ़ बनाइए, सिलेक्शन की योग्य बनाइए, क्योंकि बाद में जब समय निकल जाता है ना तो लोग परेशान हो जाते हैं, ये चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होती हैं। यही सब टाइम है, और जब ये टाइम चला जाएगा तो आपको इसका बहुत पछतावा होगा। और अगर इसी तरीके से चलता रहा, अगर कंटिन्यू आप लोग क्लासेस लेते रहे तो आपका ज़रूर जो है कि सिलेक्शन होगा। इस तरीके से आप लोग सोच करके अपने बी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है कि पढ़िए, और क्यूज़ कराए जाते हैं हर शाम को। वो क्यूज़ आप लोग 8 बजे के आसपास टेलीग्राम चैनल पे वो क्यूज़ आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। उस क्यूज़ को अटेम्प्ट करने से आपका जो भी जांच है या जो प्रैक्टिस सेट आपने किया है उसमें आपको कितना लाभ होता है वो चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि उसमें 15 सेकेंड का टाइम होता है एक क्वेश्चन पे, और वो सारी चीज़ें आपको बहुत खट से तुरंत दिमाग क्लिक करेगा कि ये चीज़ें सही होंगी। इस तरीके से बात उसमें होगी। देखते हैं 10वां नंबर, देवी प्रसाद राय चौधरी वाला जो प्रश्न है, ये 10वां नंबर, इसको हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा इसको छोटा करते हैं। देखिएगा, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल नियुक्त किए गए थे? अच्छा प्रश्न है, और कई बार आ चुके हैं ये प्रीवियस एग्जामों में। अब हम बार बार इसका नाम नहीं लेंगे कि 2005 में आया है कि 3 में आया है, लेकिन आया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बिल्कुल। डीपी राय चौधरी से जो भी प्रश्न जुड़े हैं भाइयों, वो सभी महत्वपूर्ण हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। सभी प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण हैं। देखिएगा, तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, या फिर मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट, और जहांगीर स्कूल ऑफ आर्ट, बताइए। जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट। 10वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 10वां का जो सही जवाब हो जाएगा भाइयों वो आपका हो जाएगा बिल्कुल बी।
बहुत सारे लोगों का जो है कि बी जवाब होगा और यही सही जवाब होगा। आप लोग कमेंट करिएगा, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर प्रश्न की तरफ। और 11वां प्रश्न हमारा क्या कहता है ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं वो किस प्रकार के हैं? यानी वो यूरोपीय शैली में हैं या फिर बंगाली शैली में है या वास पद्धति में है, किस विधि में है, ये सब आपको जो है जानना पड़ेगा। वास भी कहीं दे देगा। अब इनकी शैली के बारे में पूछ रहा है ये। देखिए, बंगाल पुनर्जागरण शैली पहला, दूसरा दिया है आधुनिक विमूर्त शैली, तीसरा दिया है प्राचीन शास्त्रीय शैली और चौथा दिया है यूरोपीय शास्त्रीय शैली। बताइए, बताने का प्रयास करिए, जवाब ढूंढिए। 11 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 11वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो आधुनिक विमूर्ति शैली हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। आधुनिक विमूर्ति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित चीज़ें रही हैं इसमें, और यही आपका जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। 12वां प्रश्न हमारा देखिएगा, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था या फिर बंगाल में हुआ था या फिर गुजरात में हुआ था या मध्य प्रदेश में हुआ था? बताइए। 12वां नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 12वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हम लोग ढूंढेंगे। बिल्कुल, नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ है बिहार के मुंगेर जिले में 1883 और 82 आपको देखने को मिलेगा। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें 82 दिया हुआ है कि 83 दिया हुआ है। अगर 82 है 83 है तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? आप 83 को सेलेक्ट करिएगा और बिहार यहाँ सही हो जाएगा। बिल्कुल 83 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। बिहार के मुंगेर जिले में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था और ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि नंदलाल बोस ही एक महत्वपूर्ण कलाकार के सूची में है। 13 नंबर प्रश्न हम लोग जो है देखते हैं भाइयों, इनमें से कौन असंबद्ध है? बताइएगा, इनमें से कौन असंबद्ध है? मंसूर था या फिर मनोहर था या फिर मिस्किन था या फिर बेहजाद था? बताइए, किस बेस पे आप लोग जो है देखेंगे इसको, किस बेस पे असंबद्ध पूछा है, ये सोचने वाली बात है। और बेहजाद हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बेहजाद? बेहजाद इन सब लोगों से अलग है, ईरानी शैली का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बेहजाद कभी भारत आया ही नहीं था और उसके 2 शिष्य आए थे हुमायूं के साथ। आप लोग देखिएगा, हुमायूं जब वापस लौट रहा था, जब उसको उसका शासन मिल गया, राज्य मिल गया, तो वो वापस लौट रहा था तो 2 कलाकारों को अपने साथ लेके आया था और वो इसके चेले थे। किसके? बेहजाद के चेले थे वो, ये आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा और सही होने का रीज़न भी बता दिया है, ना मंसूर, ना मनोहर, ना मिस्किन, हो जाएगा बेहजाद। कई सारे रीजन हो सकते हैं लेकिन फिर भी आप जो है करेक्ट रीज़न को पकड़िएगा कि बेहजाद ही क्यों होगा। एक गुरु था वो और कोई गुरु नहीं बन सका उस तरीके का। उसके कलाकार भारत में आए और भारत में जो है कि कला का जो है पदार्पण किया था उनके द्वारा। ये आप लोग जो है देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न की तरफ जो है चलते हैं। थोड़ी चीज़ें यहाँ उल्टी हो गई हैं, क्यों? उल्टा नहीं होना चाहिए, फिर भी देखते हैं। अरे भाई कहाँ चला गया? 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, देखिएगा आप लोग भी। देखते हैं, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? ये भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बनाया गया? बताए, फ्रांसिस्को होगा या फिर तेल चित्र फलक होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा या फिर संगमरमर होगा? 14 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और 14 का जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन को जो ढूंढिए आप लोग, ढूंढिएगा। संगमरमर से बनाया गया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न हर साल आपके जो है कि बनते हैं। वो हालांकि यूपी टीजीटी आर्ट के सिलेबस में नहीं है वेस्टर्न आर्ट, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं और आपको अगर सेलेक्ट होना है तो यहाँ से 2-4 प्रश्न आपको बिल्कुल करने होंगे, इसलिए कि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो गया है। अगला जो है देखते हैं 15 नंबर, शैलेंद्रनाथ डे का जन्म हुआ था। शैलेंद्रनाथ डे जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये हमारा प्रश्न है। और ऑप्शन जो है दिल्ली है, मुंबई है या फिर अटरीगल है या फिर इलाहाबाद प्रयागराज, जिसको नाम बदल के कर दिया गया है, किसके द्वारा किया गया था ये आप लोग जानते होंगे। 15 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलते हैं। 15 का जो सही हो जाएगा, इलाहाबाद जो प्रयागराज में है वही सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इलाहाबाद प्रयागराज में जो है शैलेंद्रनाथ डे जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न जो है देखते हैं 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं।
किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की? अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल पकड़ लेंगे आप लोग, बिल्कुल सही जवाब इसका देंगे। मुझे उम्मीद है पूरा कि सही जवाब आएगा। असित कुमार हल्दर, गगनेन्द्र टैगोर, यामिनी रंजन राय और अमृता शेरगिल। 16 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और 16वां का जो सही प्रश्न हो जाएगा वो असित कुमार हल्दर जी हो जाएगा। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने तीनों, बाघ की, अजंता की, जोगीमारा, तीनों की प्रतिलिपियाँ बनाई है। अगर दम है तो कमेंट करके बताओ कौन कौन से टाइम में बनाया है, बताइए, कमेंट करिए, चीज़ों को जोड़िए और जोड़ करके इन चीज़ों को याद करने का प्रयास करिए। संपूर्ण कंप्लीट रूप से इसी को जो है कि रिवीजन कहते हैं और ऐसे ही करके जो है चीज़ों को आप लोग सीख सकते हैं और अपने आप को जो है कि बढ़ावा दे सकते हैं। देखिएगा अगला 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। 17 नंबर प्रश्न, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैराडोना का चित्र लिए हुए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के चित्रकार का नाम बताइए। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर और उस्ताद मीर हासिम। बताइएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और 17वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। बी ऑप्शन अबुल हसन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है बर्थ किसका चित्र है? बर्थ जो है वो किसका चित्र है बताइए। M.F. हुसैन जी का, बेंद्रे जी का, या फ्रांसिस न्यूटन सूजा का, या गगनेन्द्र नाथ टैगोर का? गगनेन्द्र नाथ टैगोर क्या है? भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कलाकार रहे हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर, ये याद रखिएगा। फ्रांसिस न्यूटन सूजा जी जो रहे हैं उनका जन्म हुआ है गोवा में, ये याद रखिएगा। आगे जो है देखते हैं 18 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 18वां का जो फ्रांसिस न्यूटन सूजा ही हो जाएगा और यही सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, सी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं हम, क्या है 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। 19 नंबर प्रश्न जो है देखिए, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार की पहचान करिए। जो आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार रहे हैं उनकी पहचान करने को बोला गया है और हम इसको जो है कि पहचान करते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन की तरफ जो है चलते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें हैं और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो कलाकार रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं और क्या उनकी विशेषता रही है। देखिएगा, तैयब मेहता जी, हैबर जी, या फिर गुलाम मोहम्मद शेख जी, या फिर गायतोंडे जी। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। 19 नंबर प्रश्न है तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, गायतोंडे। गायतोंडे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों और डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था, साथ ही ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य भी रहा है? अच्छा प्रश्न है, ब्लू राइडर संस्थापक का जो सदस्य रहा है और कौन ही कलाकार रहा है, ये हमारा प्रश्न है। ब्राक ने, या फिर ओजेन फेंस ने, या फिर के एस कुलकर्णी ने, या फ्रेंच मार्क ने? बताइए। 20 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे। 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो 20वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग ढूंढते हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा भाइयों, डी हो जाएगा। बिल्कुल डी, यानी फ्रेंच मार्क वाला सही जवाब हो जाएगा डी। फ्रेंच मार्क जो रहे हैं उन्होंने हॉर्स राइडर और ब्लू राइडर समूह के संस्थापक में के रूप में जो है कि इन्होंने कार्य भी किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा 21 नंबर प्रश्न। हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं 21वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। ठीक है, देखिएगा 21 नंबर, सांची कला किस पर की जाती है। जो सांची कला है, सांची कला वो किस पर की जाती है और कहाँ की कला रही है और कौन कलाकार सर्वप्रथम ने जो सांची कला किया है। कौन से कलाकार, कागज़ पर की जाती है या फिर भूमि पर या फिर कलसे पर या फिर कपड़े पर? बताइएगा। बिहार से संबंधित एक कला है, BPSC 3.0 में आ सकता है और यहाँ से प्रश्न स्टेट में भी बने हैं, बस ये प्रश्न नहीं है। 21 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। सांची कला की बात की गई है और इसमें जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 21 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग ढूंढते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा भूमि पर। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। भूमि वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यही आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यही सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये चीज़ें थोड़ी विजुअलाइजेशन कम हो गया है।
देखिए 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। जो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से, इनमें से कोई नहीं। बताइए 22 नंबर प्रश्न है, सही जवाब कर चलेंगे। 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बंगाल स्कूल हो जाएगा। बिल्कुल ए वाला सही जवाब हो जाएगा, बंगाल स्कूल। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्राम जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण और महाभारत। बताइए भारतीय जो ग्राम्य जीवन होगा या फिर पौराणिक कथा होगा या रामायण होगा या महाभारत होगा। हरिपुराण पैनल की विषय वस्तु बताइए क्या थी। 23 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय ग्राम जीवन। ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यूनिकॉर्न। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है देखिएगा आप लोग, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है सिंधु घाटी की मोहरों पर, सिंधु घाटी की मूर्तियों पर, सिंधु घाटी के मृदभांडों पर और कोई नहीं। 24 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हम लोग ढूंढते हैं। ए ऑप्शन सिंधु घाटी की मोहर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ए आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। 25 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, आधुनिक शिल्प शिक्षा 1972 पुस्तक के लेखक हैं। आधुनिक शिल्प शिक्षा 1972 पुस्तक के लेखक हैं अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और विनोद भारद्वाज। 25 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएगा, सी। विनोद बिहारी मुखर्जी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। जो आधुनिक शिल्पी शिक्षा रही है 1972 पुस्तक के लेखक विनोद बिहारी मुखर्जी रहे। इनकी लड़की का नाम क्या था बताइएगा, इनकी जो एक बच्ची थी उसका नाम क्या था। उन्होंने ही कला के माध्यम में बहुत सारी ख्याति मिली है उनको, हाँ उसका नाम जो है कमेंट करिएगा आप लोग। किस चित्रकार को ललित कला अकादमी ने 1954 में एनिमेशन आर्टिस्ट घोषित किया था। 1954 में एनिमेशन आर्टिस्ट किस कलाकार को घोषित किया गया था, राम कुमार जी को या फिर पिकासो को या फिर रजा जी को या फिर MF हुसैन को, बताने का प्रयास करिएगा। इसका सही जवाब आप लोग जो है दीजिएगा, क्या हो जाएगा, किस चित्रकार को ललित कला अकादमी ने 1954 में एनिमेशन आर्टिस्ट घोषित किया था बताइए। 26 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, MF हुसैन जी को, MF हुसैन जी को, डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 27 नंबर, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। जो कपड़े पर जो चित्रित चित्रकला है उसका मुख्य स्थल क्या है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। बताइए 27 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो उदयपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है, अजंता जो चित्र हैं उनके मूल विषय क्या है। मूल विषय क्या थे, राम कथा थी या फिर कृष्ण लीला थी या फिर बुद्ध चरित्र था या फिर शिव कथा। बताइए 28 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 28 का जो सही हो जाएगा बुद्ध चरित्र बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा और सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैन चित्रकला कहलाती है, जैन चित्रकला क्या कहलाती है, भित्ति चित्र कहलाती है, पोथी चित्र कहलाती है, लघु चित्र कहलाती है, पट चित्र कहलाती है। जैन चित्रकला को क्या कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है और सही जवाब की तरफ हम दौड़ेंगे और सही जवाब क्या हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आपको जो है बिल्कुल देखने को मिलेंगे। जैन चित्रकला कहलाती है भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र, पट चित्र। 29 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे। 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लघु चित्र। दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आप लोग सेलेक्ट करिएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लघु चित्र, सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। पाल पोथी चित्रों का विषय है, जो पाल पोथी रही हैं वो चित्रों का विषय क्या रहा है, बताइएगा। पाल पोथी जो चित्रों का विषय रहा है वो क्या रहा है, पाल राजाओं का जीवन चरित्र रहा है या फिर नवाबों का दरबार रहा है या फिर बुद्ध का जीवन परिचय या फिर प्रभु
चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र रहा है। बताइए 30 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 30वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग ढूंढते हैं, तो वो हो जाएगा आपका बुद्ध का जीवन चरित्र। दोस्तों सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुद्ध का जीवन चरित्र हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 31 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 31 नंबर, विश्व प्रसिद्ध मारुति फातेन की स्मृति किसका है? कुर्बे का रहा है, मौने का रहा है, या फिर कामिल कोरो का रहा है, या फिर देगा का रहा है? 31 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे। 31 का जो सही जवाब हो जाएगा वो कामिल कोरो हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, सी सेलेक्ट करिएगा आप लोग। अगला जो है देखते हैं 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? 1890 जो ग्रुप रहा है उसका प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? हिम्मत शाह जी थे, या फिर GM शेख जी थे, या फिर ज्योतिष भट्ट जी थे, या फिर जयराम पटेल जी थे? 32 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ज्योति भट्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। 12 अमासा चित्रों में पाया जाता है। 12 अमासा जो चित्र हैं वो पाया जाता है। ऋतुओं का चित्रण, राग रागिनियों का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण तथा ग्राम्य जीवन का चित्रण। बताइएगा 33 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 33 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग जो है देखते हैं। तो 33 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऋतुओं का चित्रण। दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋतु का चित्रण जो है दर्शाया गया और यही सही जवाब होगा। इस तरीके के जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे इस सीरीज़ के लिए। और इस तरीके से ये BPSC, TGT, PGT, GIC, JRF हर जगह एग्ज़ामों में वैलिड है। इस तरीके के प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर जो है देखने को मिलेंगे। अगर बेहतर तैयारी करना है, बेहतर तरीके से जुड़ना है तो जुड़ जाइए क्लास से, और जुड़ करके पूरा लाभ लीजिए। 2 बार 3 बार रिवीजन कराया जाएगा और सभी बुकों को राकेश गोस्वामी, राशि रस्तोगी मैम की जो बुकें हैं उन सभी को जो है लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। अगला जो है देखते हैं 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? कौन है जो बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? सुधीर खासगीर जी, या फिर शारदा वकील जी, या फिर मुकुल डे जी, या फिर ईश्वरी प्रसाद जी? 34 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हम लोग ढूंढते हैं इसमें 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखते हैं 34 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ईश्वरी प्रसाद हो जाएगा, क्योंकि ये बंगाल शैली के चित्रकार नहीं थे, ये कंपनी शैली से जुड़े हुए कलाकार माने जाते हैं और काफ़ी ख्याति इन्होंने प्राप्त किया है। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार के रूप में इनकी ख्याति प्राप्त होती है। कागड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है, बताइए कागड़ा जो चित्रकला रही है उसका दूसरा नाम क्या है? तो राजस्थानी चित्रकला, या फिर मुगल चित्रकला, या फिर पहाड़ी चित्रकला, या फिर गढ़वाल चित्रकला? 35 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 35 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है ढूंढते हैं। 35 का सी वाला ऑप्शन, पहाड़ी चित्रकला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही जवाब होगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 36 नंबर, कागड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? जो कागड़ा जो चित्रकला रही है वो किस शैली पर प्रभाव पड़ा है? राजस्थानी, या फिर मुगल, या फिर जैन, या फिर कश्मीरी? बताइएगा कागड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा हुआ है? राजस्थानी, या फिर मुगल, या फिर जैन, या फिर कश्मीरी? 36 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 36 का जो सही हो जाएगा वो मुगल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोग का। 37 नंबर प्रश्न हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। KS कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। KS कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। प्राकृतिक दृश्य पाए जाते हैं, या फिर ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं, या प्रतिकृत चित्रों के दृश्य पाए जाते हैं, या पौराणिक कहानियों के दृश्य पाए जाते हैं? 37 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? 37 नंबर 37 का जो सही जवाब हो जाएगा भाइयों वो बी हो जाएगा। ग्राम्य जीवन से संबंधित जो दृश्य हैं वो महत्वपूर्ण रहे हैं। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी बिल्कुल सही जवाब आप लोग के हो जाएंगे। अगला जो है देखते हैं 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध रहे हैं। जो कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्धि मिली है, मुर्शिदाबाद,
कलकत्ता, पटना, दिल्ली। बताइए 38 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो पटना हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखते हैं 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। 39 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है किस भारतीय कलाकारों की चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? नंदलाल बोस की, क्षितिनाथ मजूमदार की, अमृता शेरगिल की और राजा रवि वर्मा की। 39 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जो है देखते हैं जो घरों में प्रतिलिपियाँ कैसे पाई गई, घरों में इनके चित्र कैसे पहुंच गए। क्योंकि वो चित्र लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना हुई और उस समय ये चित्र काफ़ी सस्ते हो सके थे, 4 पैसे 3 पैसे में बिकने लगे और ये राजा रवि वर्मा के द्वारा इस तरीके का कार्य किया गया। डी आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा बिना सोचे समझे, और डी ही सही जवाब होगा। हम राकेश गोस्वामी सर की जो बुक है इसमें 13वां प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं दोस्तों, और सभी लोग जो है जुड़े रहिए। डीपी रायचौधरी ने सर्वप्रथम प्रतिमा का शीर्षक था, जो डीपी रायचौधरी के सर्वप्रथम प्रतिमा का शीर्षक कौन था? माई फादर या फिर ध्वस्त देवता, स्नान के बाद, श्रम की विजय। इस तरीके से 40 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 40 का जो सही जवाब हो जाएगा वो स्नान के बाद। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, स्नान के बाद वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पिकासो का विश्व विख्यात चित्र गौर्निका किस शैली का है? पिकासो का जो विख्यात रहा है गौर्निका वो किस शैली का रहा है? तो अति यथार्थवादी का या फिर घनवादी का या फिर अभिव्यंजनावादी का या तीनों का? बताइए 41 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका तीनों हो जाएगा, यानी अति यथार्थवाद भी या फिर घनवाद भी और अभिव्यंजनावाद भी, यानी तीनों आप लोग सेलेक्ट करिएगा। तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन यानी तीनों सही हो जाएंगे। गौर्निका जो है किस शैली में थी? तो वो मिलावट थी, अति यथार्थवाद में भी थी, घनवाद में भी थी और अभिव्यंजनावाद में भी थी। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 42 नंबर। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का आरंभ हुआ है। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का आरंभ हुआ है, इटली में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, पेरिस में हुआ है, फिर फ्रांस में हुआ है। 42 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे। 42 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जर्मनी, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जर्मनी। अगला जो है देखते हैं हम लोग 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न क्या है? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की बात इसमें की गई है। तो प्रागैतिहासिक जो है भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? ये भी अच्छा प्रश्न है। लकड़ी के पट्टों पर या फिर वृक्ष की छालों पर या फिर ताल पत्रों पर या फिर चट्टानों पर? बताइएगा। 43 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 43वां का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग ढूंढते हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा भाइयों? देखिएगा, चट्टानों पर किया गया था भाइयों। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, चट्टानों पर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल 43 नंबर का ये सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्म भी बनाई है? ये भी अच्छा प्रश्न है, किस चित्रकार ने फिल्म भी बनाई है? देखिएगा बिल्कुल फटाफट जब जो है जवाब देंगे। गणेश पाइन, आलम मेलेकर, M.F. हुसैन और जामिनी राय। बताइए 44 नंबर प्रश्न है, सही जवाब बताए चलेंगे। 44 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों M.F. हुसैन जी हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ये बहुत पहुँचे हुए कलाकार थे, इन्होंने फिल्म भी बनाई थी। माधुरी दीक्षित इनकी सबसे खूबसूरत और इनसे जो है कि इनका जो है लगाव रहा है उस तरीके से, मतलब वो उनको लाइक करते थे, इस तरीके की बात की गई है। ठीक है, आगे जो है देखते हैं 45 नंबर प्रश्न क्या है। इनमें से कौन असंबद्ध है? KCS पाणिकर, मुकुल डे, NS बेंद्रे और अमृता शेरगिल। बताइए कौन असंबद्ध हो सकता है? 3 पुरुष हैं, 1 महिला है, ये असंबद्ध है या फिर कोई और रीज़न है? तो देखते हैं 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मुकुल डे हो जाएगा। और ये असंबद्ध क्यों रहे हैं? क्योंकि ये बाकी जो तीनों हैं वो एक समकालीन कलाकार के रूप में आते हैं, लेकिन मुकुल चंद डे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो कालीन का जो समय रहा वो अलग रहा है। ये हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखते हैं 46वां नंबर। देखते हैं दोस्तों 46 नंबर क्या कहता है। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य, अरे यार रुको ना, यहाँ किधर जा रहे हो? एक मकान का परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार, बताइएगा
वो मकान का आंकन, कोई भी मकान हो, उस परिप्रेक्ष्य का जो सिद्धांत रहा है वो किस सिद्धांत पर रहा है बताइए। वायवीय परिप्रेक्ष्य रहा है, या फिर रेखीय परिप्रेक्ष्य, या फिर साधारणीय परिप्रेक्ष्य, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हम लोग जो है देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 46 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखते हैं। यस, 46 का जो सही जवाब हो जाएगा वो रेखीय परिप्रेक्ष्य के आंकन पर जो है मकान को बनाया जाता है। बी भाइयों, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। 47 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जो प्रथम दार्शनिक थे, भट्टलोल्लक जी थे, या फिर अभिनव गुप्त जी थे, या फिर भरत मुनि जी थे, या फिर आनंद वर्धन जी थे। 47 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हम लोग ढूंढेंगे, और वो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हम लोग जो है देखते हैं, भरत जी जो थे, भरत ने इस तरीके का कार्य किया है। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जो प्रथम दार्शनिक थे वो भरत जी थे। कौन थे? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जो प्रथम दार्शनिक थे वो भरत जी को माना जाता है। अब कौन से भरत? वो राम के भाई वाला भरत नहीं है भाई, देख लीजिएगा। कभी कोई लोग आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इतना कंफ्यूजन भी अच्छा नहीं है। अगला जो है देखते हैं, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या व टीके में कला के षडांग का उल्लेख किसने किया है? ये भी अच्छा प्रश्न कह रहा है कि वात्स्यायन के द्वारा जो रचित की गई है कामसूत्र, उसमें जो है 6 षडांग का जो रचनात्मक उल्लेख किसने किया है भैया? तो इसमें आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन में कहीं यशोधर पंडित दिख रहे हैं तो उन्होंने ये कार्य किया है, और यशोधर दिख गया, और सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। सॉरी, सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, 49 नंबर। जो है देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं 49 नंबर में, विष्णु धर्मित्र किससे संबंधित रहा है? वीडियो कभी कभी रुक जा रहा है। विष्णु धर्मित्र पुराण किससे संबंधित रहा है? चित्रकला से, मूर्तिकला से, नाट्य से, चित्रकला, मूर्तिकला। बताइए। 49 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 49 का जो सही जवाब हो जाएगा वो चित्रकला, मूर्तिकला हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? बताइए। प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो क्या रहे हैं? ग्रंथ चित्रण है, गुहा चित्रण है, कागज पर बने चित्र हैं, या फिर वस्त्र पर बने चित्र हैं? बताइए, बताने का प्रयास करिएगा। 50 नंबर प्रश्न है, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 50 का जो सही आंसर आप लोग जो है देने का प्रयास करिए भाइयों। 50 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गुहा चित्रण, बिल्कुल बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। गुहा चित्रण वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 क्रमों में इसको किया जाएगा। बाकी आज 65 प्रश्नों का, 66 प्रश्नों का क्रम हम लोग जो है कि करते हैं, बाकी अगले दिन किया जाएगा। तो 51 नंबर प्रश्न हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन थोड़ा रुक के भी देख लेंगे, पहले इन चीज़ों को देख लें तो प्रश्न क्या है। देखिए, मैं ब्रह्मांड को थामे हुए हूँ, पेपरमेसी संग्रह, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली किसकी रचना है? बताइए। धनराज भगत जी की, या शंखो चौधरी जी की, या फिर राम किकर बैद जी की, या प्रदोष गुप्त जी की? बताइएगा। इसका सही जवाब आपको क्या होगा? 51 नंबर का धनराज भगत हो जाएगा, और यही सही जवाब होगा। ये ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, बीच बीच में पानी भी पीना पड़ता है, गला सूख जाता है। देखते हैं 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है। मिथिला चित्रकला पर किसने एक फिल्म नैना जोगिन 2005 शीर्षक से बनाया है? बताइए। सत्यजीत रे ने बनाया है, या फिर ऋतिक घटक ने बनाया है, या फिर प्रवीण कुमार ने, या फिर के विक्रम सिंह ने बनाया है? बताइए। 52 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे, और 52 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाइयों? तो 52 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग जो है देखेंगे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी क्या है? प्रवीण कुमार, सी यही सही जवाब होगा। अगला जो है देखते हैं 53 नंबर प्रश्न। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? जो प्रारंभिक जो नृत्यांगना जो मूर्ति रही है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चौदड़ो से, कालीबंगा से?
53 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। राजस्थान के जयपुर में पुनर्जागरण शैली का प्रचार किसने किया है? ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रचार किसने किया है? शैलेंद्रनाथ डे ने, शंभू मिश्रा ने, कृपाल सिंह शेखावत ने। 54 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 54 का जो शैलेंद्रनाथ डे होगा यही सही जवाब हो जाएगा। यानी आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। देखते हैं 54 हो गया। 55 नंबर क्या है? 55 नंबर क्या कह रहा है? अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिले हैं? अजंता के जो समकालीन जो चित्र मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? या तो बादामी में, या तो सिंतनवासल में, या एलोरा में, या बाग में। बताइए 55 नंबर प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हम लोग ढूंढते हैं। डी ऑप्शन बाग वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 56 नंबर क्या है? 56 नंबर क्या हमारा कह रहा है? देखते हैं 56। ये निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक रहा है? बताइए, कह रहा है कि किस पर बंगाल शैली का प्रभाव सर्वाधिक रहा है? राजा रवि वर्मा पर, के एस कुलकर्णी पर, एन.एस. बेंद्रे पर और असित कुमार हल्दर पर बंगाल शैली का प्रभाव सर्वप्रथम जो है सबसे ज़्यादा जो है किस पर रहा है? 56 नंबर प्रश्न है, सही जवाब तो चलेंगे और सही जवाब क्या हो जाएगा? 56 का असित कुमार हल्दर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही सही जवाब होगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, असित कुमार हल्दर जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 57 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है। धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है। अहमदनगर, गोलकुंडा हो जाएगा, बीजापुर हो जाएगा, बीदर हो जाएगा। इस तरीके से 57 नंबर प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 57 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बीजापुर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बीजापुर सही जवाब हो जाएगा, यानी 57 का सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 58 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है? बताइए 58 नंबर देखते हैं। असंबंध बताइए, रेखा, वर्ण, अनुपात और मूर्ति। 58 नंबर क्या है? डी मूर्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग सही हो जाएगा बिल्कुल। 59 नंबर प्रश्न क्या है? 59 नंबर षडांग किससे संबंधित है? ये अच्छा प्रश्न है। षडांग कह रहा है किससे संबंधित? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला। 59 नंबर प्रश्न, यानी 60 में एक कम प्रश्न कर रहे हैं। चित्रकला हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग सही करिएगा। 60 नंबर जो है देखते हैं, रस का प्रतिपादन किसने किया था? रस का प्रतिपादन जो है किसने किया था? अभिनव गुप्त ने, आनंदवर्धन ने, सारंगदेव ने तथा श्री शंकुक ने। बताइएगा 60 नंबर प्रश्न है और सही जवाब क्या हो जाएगा 60 नंबर का? थोड़ा पानी पी लें। 60 नंबर अभिनव गुप्त हो जाएगा, इसी को आप लोग लगा लीजिएगा और यही सही जवाब हो जाएगा। 60 का कौन सा जवाब सही हो जाएगा? ये बिल्कुल अभिनव गुप्त जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 61 नंबर प्रश्न क्या है? पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? बताइएगा पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? गहरे रंग का, हल्के रंग का, काले रंग का, सफ़ेद रंग का। बताइए पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो पहाड़ी चित्रों में जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो गहरे का प्रयोग किया गया है। आँख बंद करके लगाइएगा और यही सही जवाब होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 62 नंबर क्या कह रहा है? गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हुए? मुगल शैली, कांगड़ा शैली के, बंदूजी शैली में, बसोली शैली में। बताइए 62 नंबर गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? बसोली बिल्कुल। डी ऑप्शन आप लोग का सही होगा, बसोली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे जो है देखने का प्रयास करते हैं 63 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाइयों? इसको हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। मुगल चित्रों में सर्वप्रथम सभी किसके समय किए हैं? जो मुगल चित्र रहे हैं सर्वप्रथम सभी जो हैं वो किसके समय के रहे हैं? बताइए, बता सकते हैं आप लोग? जवाब दीजिए, कमेंट करिए।
अकबर के, शाहजहाँ के, औरंगजेब के, जहांगीर के। बताइए 63 नंबर प्रश्न है, सही जवाब की तरफ चलेंगे और सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। बिल्कुल, सर्वाधिक जो सभी चित्र बनवाया गया था वो जहांगीर के काल में ही बनवाया गया था और सबसे अच्छे भी। नेक्स्ट अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। इतना गर्मी हो रहा है, क्या होता है, फैन चल रहा है फिर भी गर्मी हो रहा है। 64 नंबर, अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? बताइए अकबरकालीन जो चित्रों की विशेषता रही वो क्या थी? दरबारी चित्र, पशु पक्षी के लिए चित्र, गायक गायिका का चित्र, प्राकृतिक चित्र। बताइए 64 नंबर। सही जवाब क्या हो जाएगा? दरबारी चित्र हो जाएगा। ए सही जवाब हो जाएगा। ए आप लोग सेलेक्ट करिएगा भाइयों, और यही सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं इसको भी। मुगल चित्रकार का क्या नाम था? बसावन था, मौलाराम था, राजा रविवर्मा था, अमृता शेरगिल थी। बताइए 65 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बसावन। ये बसावन क्यों था? एक कहार जाति का था, ठीक है। इसके पापा पाल की ढोया करते थे। चलिए इसी के साथ जो है 66 नंबर प्रश्न आपके ऊपर छोड़ते हैं। बाकी यहाँ तक जो है आप लोग जो है देखिएगा और चीज़ों को मैं कंटिन्यू करने का प्रयास करूँगा। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है? यामिनी राय ने, अमृता शेरगिल ने, के अकबर ने और नंदलाल बोस ने। आप लोग जो है जवाब दीजिएगा। और अगर आप लोग जो है जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो हम पहले बता दें कि जो 66 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका यामिनी राय हो जाएगा, ठीक। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 67 नंबर प्रश्न से कल होगा। इसी के साथ जो है आज क्लास को विराम करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट डे आपको जो होगी बताएंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों क्लास को